उन्हें 2 महीने हो गए, तो ये यानी भोजन का बाल भोग का सुबह आपने साथ में लेके चलते हो आप? हाँ, एक दिन का रहता है। नहीं, मैया के दरबार एक नंबर आनंद आ रहा है स्वामी जी। अच्छा, कंडा लेके आए हो आग जलाने के लिए? नहीं, आग जला नहीं, बाटी बनाएंगे ना अभी। बाटी बनाओ? बाटी क्या बना रहे हो आज? आज बाटी बना रहे हैं? दाना निकाल देंगे। अच्छा, दाना निकाल के फिर बेचते होंगे? हाँ, दाना निकाल के। तो भाई ये देखो इस प्रकार से पूरा मक्का यहाँ पर लगाया हुआ भैया ने। पत्थर है ना, गोल है ये, पैर रखते ही घूम जाता है, इसलिए संभल के। लेकिन जिस नजरों से तुम देखोगे वैसे वो तो ये बहुत अच्छी विधा है। जैसे ये पूरा बहुत ही बड़ा जंगल है। हाँ। ऐसे ही जंगल हमें जो कि उधर मिलेगा, क्या नाम है ये, शोल पानी की तरफ। हाँ, वहाँ की झाड़ी में भी बहुत घना जंगल है। जोर से आवाज लगी, किनारे बहुत ऊंचे थे। नर्मदे हर जो इस तरह से करा तो ऊपर से आवाज आई, हाँ। नर्मदे हर। अब वो किसकी आवाज थी? थी तो किसी पुरुष की थी। हाँ। पर हमको ना हम उसको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहे हैं। हमको तो देखा यानी मैया ही मैया हैं। मैं यही नहीं है, वो बस। अनेक रूप में। अनेक रूप में आती है, बस आपको भाव की जरूरत है। बस। नर्मदे हार। कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की इस पवित्र यात्रा में। आज है हमारी यात्रा का 19वां दिन और आज हम जिला मंडला से लगभग 30 से 32 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। एक छोटा सा गांव पड़ा यहाँ पर और यहाँ पे हमें कल एक रैन वैसा मिल गया और यहाँ पर एक खैरा माई का यहाँ पर एक मंदिर भी बना था। तो हमने सोचा आज की रात यहीं पर रुक लिया जाए। तो कल हम यहीं पे आ गए थे और यहीं पे और भी पैकरवासी आए। लगभग आज पैकरवासी 15 से 16 आए थे टोटल। तो सुबह के अभी लगभग 9 बज चुके हैं और हम उठ तो सुबह 4 बजे ही गए थे, लेकिन आज इतनी ठंडी हो गई कि उठा ही नहीं गया, नहीं बाहर निकला ही नहीं गया, नहाया ही नहीं गया। तो अभी बस नहा लिए हैं और पूजा भी कर ली है और सोचा चलिए अब यहाँ से वीडियो भी शुरुआत कर देते हैं। हमारे सुर महाराज देखे हमारे आ चुके हैं। बाकी भैरव देखो वहाँ पे बैठा है। भैरव, हे भैरव, आ इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो भैरव भी अभी आ चुका है। 2 दिन के लिए खो गया था हमारा भैरव, किसी दूसरे प्रकारवासी के साथ में चला गया था। मिल गया मुझे प्रसाद। नर्मदे, अच्छा पूजा किया। तो भाई ये देखिए नर्मदे। हाँ, कहाँ से प्रभु जी? अच्छा, नरसिंहपुर से हो। कहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी? सोकलपुर से शुरू की थी। कितने दिन हो गए यात्रा करते हुए? अभी पौने 2 महीना हो गए। पौने 2 महीने हो गए। तो ये यानी भोजन का बाल भोग का सुबह आपने साथ में लेके चलते हो आप? हाँ, एक दिन का रहता है, 1-2 टाइम का। तो देखो भाई अभी यानी सुबह के लगभग 9 बजे हुए हैं और अभी यात्रा अभी पूजा कर लिया आपने? हाँ, यानी यात्रा शुरू करने से पहले बाल भोग करके ही जाते हैं? हाँ, कहीं आश्रम मिला या नहीं मिला तो मिल जाएगा, आगे है थोड़ा लम्बो, मैया रिंग नहीं पा। अच्छा, तो इसलिए अपनी व्यवस्था साथ में लेके चलते हैं। हाँ, तो ऐसा है, बहुत से ऐसे परिवारवासी जो अपनी जो व्यवस्था हो वो साथ में ले ही लेके चलते हैं। पानी वाला जंगल क्रॉस करके आगे? हाँ, आगे सब समुद्र में पार कर। अच्छा, समुद्र भी पार कर दिया? समुद्र पार करके ऐसे जाते हैं, नहीं ऐसे आते हैं। तो कैसा लगा मैया की यात्रा करते हुए? आनंद आ रहा है ना? ये देखो और भी पैकरवासी आए हुए। नर्मदे हर प्रभु जी। बिल्कुल नर्मदे हर भैया जी। कहाँ से हो आप? हम यहाँ नरसिंहपुर जिले से। अच्छा, नरसिंहपुर, तहसील गाटावारा से। अच्छा, तो आपने कहाँ से यात्रा शुरू की थी? हम सुकलपुर से। सुकलपुर से की थी। तो कितने दिन आपको हो गए टोटल? हमें मान के चलो 35 दिन हो गए। 35 दिन हो गए? हाँ, हाँ। अच्छा, यानी 2 महीने होने जा रहे हैं दीदी। हाँ, 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 हाँ। तो कैसा आनंद आ रहा है? नहीं, मैया के दरबार एक नंबर आनंद आ रहा है स्वामी जी। अच्छा, कंडा लेके आए हो आग जलाने के लिए? नहीं, आग जला नहीं, बाटी बनाएंगे ना अभी। बाटी बनाओगे? बाटी बनाएंगे, खाएंगे अपन सब लोग। अच्छा, ऐसा है। देखो भाई अभी लगभग सुबह के 9 बजे हैं और यानी सभी लोगों ने पूजा कर ली और बाटी बना के उसके बाद में पाके ही निकलेंगे। यानी बाल भोग, आज बाल भोग में बाटी बनाएंगे। बाटी बनाएंगे अपन। ये देखो, ठीक ठीक। यानी मैया की भी लीला अलग ही है। जा रहा है तो स्वामी जी। तो ये चावल तो इसमें आएंगे भी नहीं, इतने बना दिया आपने। अच्छा, सब आ जाएंगे?
नर्मदे हर, क्या बना रहे हो आज? आज बाटी बना रहे हैं। अच्छा, कहाँ से हो मैया? अच्छा अच्छा, बोल 10 लोग उनके साथ में आप लोग हैं, तो उनके साथ में आप में यात्रा कर रही हो? हाँ, ये बैंगन है, आलू हैं, टमाटर है, चटनी मिर्ची है। अच्छा ये सब कुछ है। तो ये सारा जो आइटम है ये किसने इन्होंने ला के दिया है? बाजार से लाना है, कल बाजार से लाए। अच्छा मोल, अच्छा मोल लाए थे। भिक्षा है अपनी। अच्छा अच्छा, भिक्षा लेके आए थे मैया। भिक्षा मांग लाए थे। चलिए, इसमें यानी और अभी आटा लाना पड़ेगा लगता है। कितने लोग हैं टोटल? 15 लोग हैं ना? हाँ, 15 पैंकड़वासी है तो 15 लोगों के लिए यानी उस हिसाब से चाहिए भी। हाँ 10 आप लोग हैं तो भाई अभी लगभग यहाँ पे 15 टोटल 15 पैंकड़वासी हैं और 15 के लिए यहाँ पे जो कि अभी बाटी बना रहे हैं। ये देखिए भैया, नर्मदे हर। आपने सही बोला था, यहाँ से भोजन पाके निकले, नहीं तो फिर आगे पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। यानी पहले ही बता दिए कि भैया आगे जंगल ही जंगल है, तो आप यहाँ से यानी जो सुबह का जो बाल भोग है वो आप पाके ही निकलो। तो चलिए, अभी बाटी बन रही है, जब बाटी बन जाएंगे उसके बाद में इनको पाएंगे, फिर आगे ही निकलेंगे। चलिए मैया जी, नर्मदे हार। हम लोग दाल वगैरह लेंगे और सुबह जैसे आप स्नान तो भाई अभी हम आश्रम से निकल चुके हैं और आश्रम में मैया थी, उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ से आप जो कि भोजन पाक के जाओ, आगे कोई आपको कुछ नहीं मिलेगा, आगे जंगल मिलेगा। गुरुजी, हाँ जी, आप एक बात बताओ मैया, यानी मैया हमने जब अमरनाथ से अपने अमरकंटक से यात्रा शुरू की थी ना, तो वहाँ पे एक हमें साधु संत मिले थे, उन्होंने बोला था कि जब भी आप यात्रा करना तो आपको कोई बीच में बोले कि आप यहाँ पे चाय पी लो, पानी पी लो, मना मत करना। अगर हमने आज मना कर दिया होता, आज हम जो बाटी खा के आए भूखे मर रहे तो आज इस जंगल में भूखे मर रहे होते हैं ना। बिल्कुल सच बात है। और ये भी देखो ना, हमने सोचा था कि चलो ठीक है 1-2 बाटी खाएं, 1-2 बाटी मिलेगा, हो जाएगा। उन्होंने भरपेट पवाया और बाद में 4-5 दे दिया उन्होंने। दोबारा से 4-5 ला के बताओ। और वहाँ पे और लोग भी तो थे, वो भी तो बोल सकते थे, लेकिन मैया ही ने क्यों बोला? और अपने को रोका उन्होंने। और ये प्रत्यक्ष आपने देख लिया, जो लोग कहते हैं कि अगर आप भोजन के लिए मना करेंगे तो फिर आपको दिन भर नहीं मिलने वाला है। और ये आज यही होता। अगर हमने मना, पहले तो हमने ये सोचा था जल्दी चलना है, चल जाए। हमारे मन में आई थी एक बार कि मना कर देते, आगे खाते हैं। भाई मैंने भी 1-2 बार ऐसे इसलिए मना किया था। अभी तक ये जंगल पार ही नहीं हो रहा। अभी ये देखो जंगल पीछे तक इतने चलने के बाद हमारी पेट की क्या स्थिति होती। और कोई दुकान भी नहीं, छोटा सा भी बिस्किट भी यहाँ खरीद ले, मिल जाए आपको। और ना किसी के पास बिस्किट है। और रास्ते में चढ़ाई ऊंचाई वाले हमारे। तो जो रात का था ना, वो तो सुबह पट गया। और अभी तो स्थिति है स्थिति की। और उसके बाद यानी 2-2 मैया ने बांटी थी ना, उसके बाद में और दी आके, उन्हें पता था कि आगे चढ़ाई करनी पड़ेगी। देख रास्ते देखना उधर। ये देखो रास्ते देखो भाई, हुआ तो इतना चल भी पा रहे हैं इस कठिन रास्ते पर। हाँ। सही में महाराज जी, ये बात तो है बाबा जी, बिल्कुल। नहीं तो अभी ऐसा इस रास्ते को पार करना मुश्किल हो जाता है। बहुत दिमाग में आता है कि पेट खाली है। हाँ, भूखे पेट चल रहे हैं। तो भाई कुछ ऐसी मैया परीक्षा लेती हैं आगे, पहले ही आपको जो कि तलब कर देती हैं कि आगे जंगल है, आप खाना खा कर जाओ। टीका लगाने वाला जो चोर था ना वो रास्ते में, अच्छा, वो बागेश्वर धाम में हाँ यात्रा में, हाँ। वो मैंने पकड़ा के दिया था ना। अच्छा, बागेश्वर धाम यात्रा में चोर आपने पकड़ा था? हाँ। ये देखो भाई, हमारे साथ एक संतोष महाराज जी चल रहे हैं, जो महाराष्ट्र से हैं। पिछले आपने कई वीडियो में देखा होगा। वो बागेश्वर धाम पद यात्रा में भी थे,
लेकिन अब हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम उनको देखा था तो अभी याद अभी आया जब उन्होंने बताया। जब इन्होंने बताया ना कि पूरी यात्रा में थे, हाँ पूरी यात्रा में। हाँ तब याद आया। और इन्होंने बताया कि हम वहाँ बिल्कुल ही सबके निःशुल्क वहाँ पे टीका लगाया करते थे ना, तो और याद आ गया। ये चढ़ाई बहुत ही टफ थी ना गुरु जी। तो भाई आराम से बाबा आना। अभी हम पूरे बीचों बीच जंगल में चल रहे हैं और बस आश्रम से निकले थे वाटी खा के, और बैठा ले रे। अब तो लगता है कि बाटी फिर से खानी पड़ेगी। आहा, 1160। तो भाई जंगल में कोई बोर्ड भी नहीं दिख रहा है और रास्ता तो कोई पता ही नहीं है। बाकी हाँ एक चीज़ है, यहाँ पे रास्ते के लिए ना आपको देखिए पन्नी टंगी मिलेगी। ये देखिए, ये आपके लिए ना संकेत है। इस रास्ते में ना आपको कहीं भी बोर्ड लगे नहीं मिलेंगे, पन्नी टंगी हुई मिलेगी। गुरु जी देखिए, यहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगा, ये पन्नी टंगी है, यानी रास्ते को संकेत बनाने के लिए। और ये देखो यहाँ पे ना आगे कपड़ा बांध दिया लोगों ने। तो भाई जंगल में कुछ इसी प्रकार से जो कि यहाँ पे रास्ते आपके लिए बनाए गए हैं। ये देखो, अगर यही कपड़ा कहीं और टंगा रहता ना तो लोग बोलते कि हो सकता है कि किसी मृत शरीर का कपड़ा फाड़ के बांध दिया वो हो। बांध दिया गया है। लेकिन इस परिक्रमा मार्ग में आपको सफेद कपड़ा अगर दिखता है तो वो सत्य मार्ग की तरफ लेके जाएगा। सफेद ही नहीं, किसी भी कलर का कपड़ा हो। हाँ जहाँ नहीं, तक सफेद इसलिए बताना है ना, सफेद में क्या है लोगों के दिमाग में भय हो जाता है। हाँ। कपड़ा ही नहीं, पन्नी भी हो। ये देखो, ये कपड़ा यहाँ पर बना है, ये देखो पन्नी भी, यानी हर जगह पन्नी। यहाँ तक आपके बाबा जी अभी हो गया है, लोगों के अंदर मिथ ये आ गई है कि सफेद जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है, उसी से लोग घबराते हैं। शादी विवाह में कहते हैं सफेद में पहनना। हाँ हाँ, शादी विवाह में सफेद मना करते हैं। किसी शुभ काम में बोलेंगे कि सफेद को निषेध कर देते। बताओ, जैसे राम नाम को आप शादी बोले तो डीजे को बोल दो जोर से, राम नाम सत्य है, लगेंगे लोग जूता। ये देखो भाई, किसी ने ना यहाँ पे अपना ये टोपा रखा हुआ है, यानी रास्ते के लिए। ये देखो, यानी अपना टोपा यहाँ पे रख दिया कि यहाँ आगे पैकनवासी को रास्ता मिल जाए, है ना। तो भाई इस प्रकार से पूरा रास्ता ऐसे ही मिलने वाला है। और चलिए, अब तो प्यास भी लगा, नदी भी नहीं यहाँ पे कहीं पे। अब तो आगे जाके लगना। ये वीडियोस हम लोग इसलिए बना रहे हैं इस मार्ग में ज़्यादातर, जहाँ पर लग रहा है कि रास्ते नहीं है, उन मार्गों पर आप लोग सेवा पता कैसे दे सकते हैं। कभी भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप लोग भी जंगल वाले रास्ते पे उसी मार्ग में जिससे आप निकल रहे हो तो लगाकर बहुत से परिक्रमा वासियों को आप सुविधाएं प्रदान कर सकते हो आराम से, जिसमें आपका पैसा नहीं लगेगा और आपकी सेवा भी बन जाएगी। ये देखो भाई, यहाँ पे ना हनुमान जी का, यानी श्री राम जी का वहाँ श्री पे राम जी का पूरा वस्त्र है। हाँ। ये तो हनुमान जी का है ना। तो ऐसे ही रास्ते हैं जंगल के। अगर आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं, जंगल से जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बाकी अभी हम इस जंगल को आगे के लिए क्रॉस कर रहे हैं और हमारे साथ ही देखिए पीछे हैं अभी। बाकी भैरव बाबा तो साथ ही चल रहे हैं, सही से चलना। भैरव बाबा कभी 1 किलोमीटर आगे जाते हैं फिर पीछे भाग के आते हैं। हरिओम भाई यार, रास्ता ही नहीं मिल रहा, कहाँ पे एंड है इसका जंगल का चलते यार। रहो, बस ये है कि हम चले जा रहे हैं। ए माँ नर्मदे हाय। ओ माँ, सारी बाटी पच गई। अब तो लगता है आगे फिर बाटी कहीं जुगाड़ करनी पड़ेगी। नहीं, अभी पेट भरा हुआ है। हाँ? अभी नहीं, हाँ, पानी 4 बाटी खाली भाई। तुमने तो 4 ही खाई, मैंने तो 4.5 खाई। आते ही उनकी भी खाली मैंने, किसके? गुरु जी की। तेरा इसका भाई, इसका पेट शांत नहीं होता। क्योंकि यार मुझे पता था कि आगे जंगल है। नहीं, तूने भैरव के हिस्से का खाया था ना बाटी, बेटे भैरव भूखा रह गया। नहीं, भैरव को ही ना, भैरव को भाई सबसे पहले मैंने खिलाया जाके। चलिए, नर्मदे नर्मदे। हाँ, हम इसी जंगल से आगे के लिए निकल ही रहे थे। और गुरु जी, इस जंगल में हमने एक चीज़ देखी, यहाँ पर बोर्ड कहीं नहीं लगे मिले हुए हैं। हाँ, यानी नर्मदा परिक्रमा के बोर्ड नहीं लगे हुए। यहाँ पर संकेत के लिए यहाँ पर इन चुनरी बांधी गई हैं। हाँ, प्रायः होता क्या है, जंगली रास्तों में बोर्ड लगाने की जगह नहीं होती एक तो। हाँ, और इतना कोई खर्च भी नहीं करना चाहता है, बोर्ड लगाए लिखवाना पड़ता है।
तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। 100 किलोमीटर के जंगल है। हाँ, जंगल है, तो इसमें बोर्ड कौन बनवा के लाएगा और कहाँ का लगाएगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये लाल पीले कलर की छोटी छोटी झंडियाँ लगा दी जाती हैं। और कोई कोई कभी कभी परिक्रमावासी लगा देते हैं। और हाँ, कभी कभी परिक्रमावासी भी इसको लगा देते हैं। और परिक्रमावासी नहीं तो जो लोग चल रहे हैं, चिंदियाँ तो कहीं मिल जाती हैं, कहीं से भी उठाई करी, तो ज़रूरी नहीं कि एक जैसी लगाई जाए, पर वो आसपास छोटी छोटी झंडी के रूप में चिंदियाँ बांध दी जाती है दोनों साइड। तो उनको देखते हुए जो लोग लिख पढ़ नहीं पाते हैं, कई बार बोर्ड भी लगे अगर हों तो संकेत नहीं पढ़ नहीं पाते, तो इसको संकेत को देखकर वो लोग मार्ग से पकड़ के चले जाते हैं। तो घनघोर जंगल में भी भूलते नहीं हैं। जैसे ये बहुत अच्छी विधा है। जैसे ये पूरा बहुत ही बड़ा जंगल है। हाँ। ऐसे ही जंगल हमें जो कि उधर मिलेगा, क्या नाम है ये, सोल पानी की तरफ। हाँ, सूरपाली की झाड़ी में भी बहुत घना जंगल है। घना नहीं जंगल, वहाँ पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे नहीं हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, लेकिन वहाँ का मार्ग इससे ज़्यादा कठिन है। बहुत ही कठिन है। बहुत ऊंचा नीचा, खाई, नदी नाले इस तरह से पार करते हुए जाने पड़ते हैं। और वहाँ क्या होता है, सामान्यतः ये जंगल हो या सूरपानी का, जहाँ कम झाड़ है वहाँ पगडंडियाँ बहुत बन जाती हैं, क्योंकि जानवर चलते रहते हैं। जानवर के चलने से बाद में उन्हीं पे आसपास के जो गांव के लोग होते हैं वो लकड़ी आदि के लिए या और भी जंगली वनस्पति के लिए जंगल में भटकते रहते हैं। तो उसके कारण वो पगडंडियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, तो उससे कन्फ्यूजन बहुत पैदा होता है कि इस मार्ग से जाएं, इस मार्ग से जाएं। लेकिन मैया किसी ना किसी रूम में आती हैं और रास्ता बता के चली भी जाती ये हैं। तो अनेक परिक्रमावासियों का अनुभव रहा है और सबका लगभग कहना यह है कि वो किसी भी रूप में आए। पहले तो जो सिद्ध महापुरुष हैं वो तो बोलते हैं कि वो तो कन्या के रूप में हमें मार्ग बता के गई, क्योंकि भगवती नर्मदा कन्या रूप में ही है। और किसी न किसी कन्या ने आके मार्ग बताया, बाद में पलट के पीछे देखा या आगे देखा तो है ही नहीं, तो वो है ही नहीं, वो अदृश्य हो गई। खैर, हम तो उस कोटि के हैं नहीं, हमको तो ऐसा कोई अनुभव हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव जरूर हुआ है कि जहाँ भी हम अभी मैं भी अपनी लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा में कई जगह भटका, लेकिन अब थोड़ी देर यहाँ पर मुश्किल से कुछ सेकंड ही रुको और भगवती का चिंतन करो, तो कोई ना कोई किसान आएगा, कभी कोई बालक आ जाएगा, कोई मोटरसाइकिल बाइक वाला आ जाएगा, और तो कुछ नहीं, हमारे जो जानवर हैं कई वो संकेत दे देते हैं। गौ माता से संकेत मिल जाता है। यही जगह हम भटके और हमको कोई नहीं मिला, तो वहाँ थोड़ी दूर चलने पर हमको बहुत सारी गाय माताएं चरती हुई दिखी। अभी तो हमको संकेत लग गया कि जरूर आसपास गांव है, हम सही जा रहे हैं। अभी हम देव गांव में थे। देव गांव से लगभग हम 500 मीटर आगे बढ़े थे। हाँ। तो वहाँ से ना हमें बिल्कुल ही पगडंडी के रास्ते जाना था। तो वहाँ पे क्या हुआ, 2 रास्ते थे, तो वहाँ पे कोई नहीं था लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में। तो हम लोग ना यानी रोड के हिसाब से हम लगभग 500 से 600 मीटर आगे चले गए। हाँ, ऐसा नहीं कि चुनरी कुछ भी हाँ, कुछ भी संकेत है बस। संकेत है। तो 500 मीटर हम आगे चले गए, तो कोई था नहीं, और पगडंडी हम पीछे छोड़ गए। तो वो क्या हुआ, वहाँ पे एक अंकल जी आ गए कुढ़ाई लेके, और उन्होंने बताया कि आप इधर ऊँटा कहाँ जा रहे हो, इधर से तो आपको 10 किलोमीटर ऊँटा जाना पड़ेगा। पगडंडी से क्यों नहीं गए? मैंने कहा यहाँ पे गुरुजी था ही नहीं कोई। और देखो ना, वो आके उन्होंने हमें रास्ता बताया, उस रास्ते पे छोड़ के आए। तो वो यानी मैया के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। उस सुनसान एरिया में कौन आएगा? और बिल्कुल इससे मिलता जुलता इस एक घटना और इससे मिलती जुलती बात बता रहा हूँ। ये घटना का उल्लेख हम भी जबलपुर के आगे एक जगह बहुत कठिन रास्ता था किनारे का, और वहाँ पे भी पगडंडियाँ, कुछ पगडंडियाँ किनारे से ऊपर चढ़ जाती, कुछ दूसरी ओर निकल जाती, कुछ रेत तरफ चली जाती। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से जाएं, क्या करें। एक आध बार थोड़ा सा भटके, किनारे के ऊपर तरफ भी चढ़े, और इसके बाद भी कुछ ऐसा लगा वापस गलत आ गए, पीछे पलट के गए। समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते से वापस लौट जाएं। भली 2-3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, इसलिए जो गाँव है वहीं जाके पूछ के लोगों से मुसीबत आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी वो हमारे साथी है लक्ष्मण भाई, उनने बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई। किनारे बहुत ऊँचे थे, नर्मदे हर, जो इस तरह से करा तो ऊपर से आवाज़ आई, नर्मदे हर। अब वो किसकी आवाज़ थी तो किसी पुरुष की थी, पर हमको ना हम उसको देख पा रहे हैं, ना वो हमको देख पा रहा है। हाँ, तो हमने उससे बोला, महाराज हम परिक्रमावासी हैं, रास्ता बताइए। अच्छा। तो उन्होंने कहा, महाराज आ जाओ, सीधे सीधे जो जा रहे हो आप सीधे चले जाओ। अच्छा। ना, और वहाँ से ऊपर बस आपके लेफ्ट हैंड पर रास्ता जाएगा, उसको पकड़ लेना, तो आपको सीधा आगे जाके बड़ी सड़क मिल जाएगी।
बस उस संकेत को पकड़ के हम आगे तो सड़क पे पहुंच गए। अब हम आश्चर्यचकित इस बात में कि ना वो हमको देख रहा है ना हम ना हम उसको उसको देख पा देख रहे रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ उस तक जा रही है, उसकी आवाज़ हमको है। ये प्रत्यक्ष हमारे साथ हुआ। बोला चलो भाई चल रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। तो ऐसा एक भी नहीं करने को सबके साथ होता है ये। ऐसे एक बार हमें सुबह सुबह का समय था और एक गांव से हम कम से कम 2 किलोमीटर आ गए। वहाँ खाली खेत थे, जंगली एरिया नहीं था। एक नदी भी थी थोड़ी दूर पर। अच्छा उस नदी को भी पार करना था, उसमें कम से कम घुटने घुटने पानी में से। तो हमको तो पिछले गाँव में बताया था नदी पार करनी पड़ेगी आपको, सावधानी से जाना। अच्छा पर वहाँ नदी तक पहुँचने का रास्ता भी हमको सही नहीं आ रहा। 2-3 पगडंडियाँ बिल्कुल सुबह हल्का उस दिन हम जल्दी निकल गए थे, हल्का थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी था। अंधेरा था। तो समझ नहीं पाए क्या करें। हम 2 मिनट के लिए खड़े हो गए, तभी कोई व्यक्ति सोच के लिए आया होगा। हाँ अब गांव से इतनी दूर आदमी सोच करके तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। आसपास ही बैठ जाएगा। हाँ लेकिन वो अपना इस सोच से निवृत्त होकर और डब्बा हलाते हुए आ रहा था और बस हमको वो 2 मिनट के अंतर में मिल गया और हमने पूछा भैया रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने हमको मार्ग बता दिया। तो अब इसको क्या कहेंगे आप बात? हाँ ये मुझे अमरकंटक में एक संत ने बताए थे। हाँ बताया था कि आप जब रास्ते यानी यहाँ पर भूलना ना, तो वहाँ पे ना मैया का जयकारा बहुत तेज से लगाना, कहीं ना कहीं से आपको आवाज़ आएगी और आपको रास्ता बता के चली भी जाएंगी और आप जान भी नहीं पाओगे। ऐसा अनेक बार हमें ऐसे 2-3 बार हमारे साथ हो चुका। अभी हमें 1 महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन ही हुआ खाली। हाँ, एक नदी के पास तब पहुँचे। वो नदी छोटी नदी थी, हाँ तो छोटी सी, फिर भी पर्याप्त जल था उसमें। हाँ हाँ तो वहाँ नहीं, तो वहाँ कुछ नहीं। हमने क्या पूछा, जब नजर दौड़ाई तो दूर किनारे पे एक मछली पकड़ने वाला व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, बैठने के लिए पकड़ा हुआ था। अच्छा उससे पूछा, उसने मार्ग बता दिया। तो हमने भैया ने सारी, हर व्यक्ति काम का है, भैया ने सारी व्यवस्था कर रखी है कहीं ना कहीं, है ना। हर जगह यानी मैया ही मैया हैं। मैं यही मैया है, वो बस अनेक रूप में। अनेक रूप में आते, बस आपको भाव की जरूरत है। बस यानी मैया को भाव से पुकारो, वो आपको तुरंत ही तुरंत मदद मिलेगी आपको। तुरंत ही आपको मदद मिलेगी। एक बार आप किसी मनुष्य पर निर्भर रहोगे तो आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन मैया पे रहोगे तो भगवान का मैया का आश्रय ले लिया है तो मैया कहीं ना कहीं आपको पक्का रास्ता कोई दिखाएंगे। परेशानी की बात ही नहीं है। फिर तो हमको हमारे गंतव्य तक पहुंचना ही है, ये मैया की जवाबदारी हमारी नहीं है। तो भाई अभी हम इसी जंगल में चल रहे हैं, लगभग 1 किलोमीटर जंगल के अंदर आ गए हैं। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये जंगल 1 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का है, 10 किलोमीटर का। तो कहाँ समाप्त होने वाला कहाँ पे समाप्त हो गए भी पता नहीं है। और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, ये भी देखो। और यहाँ पे रास्ते देखिए, कहीं भी बोर्ड नहीं लगा है। और ये देखो यहाँ पे एक झंडी टंगी हुई है, और ये किसी ना किसी ने तो लगाई होगी ना आगे। तो ऐसे ही रास्ते जंगल में हमें मिलते हैं और छोटी छोटी निशानियाँ हैं, इनको ही देख के चलना पड़ता है। आगे चलिए, अभी पता नहीं कितना जंगल किलोमीटर आगे लंबा तक ये फैला हुआ है। बाकी चल रहे हैं आगे भी, और जो कि मूर्ति जा रही हैं पीछे हम चल रहे हैं। चलिए, नर्मदे हाँ। एक चीज़ देखो गुरुजी, गुरुजी एक चीज़ देखो, हम लोगों ने नल से पानी लिया था, उसका स्वाद देखो, इसका स्वाद देखो। इसका साथ दे। है ना? होंगे ना, ऐसा थोड़ी ना। अभी नहीं, वही बरसात के टाइम में निकलते होंगे ये जंगल में, गर्मी में बहुत कम निकलते होंगे अभी। जैसे अगर अकेले यहाँ बैठे हो तो डर लगेगा ना। हिम्मत भी नहीं पड़े मतलब। ये रहे नहीं महाराज जी, मैं गुजरात साइकिल से निकल जाता ना, तो गुजरात में छोटा उदयपुर पड़ता है। छोटा उदयपुर से इधर की तरफ आते हैं ना, यहाँ माने क्या नाम है आपका, महिसर की तरफ। तो हाँ हाँ अलीराजपुर आता है। हाँ अलीराजपुर, हाँ वो उधर वाले, वो जंगल ऐसा भाई। हाँ हाँ वो पूरा उसमें आदिवासी रहते उधर। मैं साइकिल से आ रहा था, लगभग मेरे को पता है किसी ने ऐसे, मेरे को पहली बार मुझे नहीं पता था कि ये 5 किलोमीटर बोलेंगे और चलना पड़ेगा 25 किलोमीटर। पीछे मेरे को हाईवे बता दिया कि बस ये 8-10 की 11 किलोमीटर का जंगल होगा। मैं साइकिल लेकर अंदर चला गया, बीच जंगल में बारिश आ गई। अब बारिश आई तो भीगने लगा मैं, मुझे लगा चलो पैडल मार रहा हूँ 2 किलोमीटर और सही। भाई वो जंगल में हमको होने को नहीं आया, वो दिमाग ऐसा खराब हो गया लास्ट में। लेकिन ये था दिन का समय था, तो वहाँ पे लोग आ जा रहे थे दोपहर का, और अंधेरा हो गया पूरा, काला घना अंधेरा बारिश की वजह से। तो 2-3 आदिवासी जा रहे थे, फिर उनसे मैंने पूछा भैया कितना बड़ा जंगल है? चलो भैया कम से कम अभी आपको लगेगा टाइम 8-10 किलोमीटर भी और चलना पड़ेगा। मैं क्या 10-12 किलोमीटर चल गया, 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो फिर जंगल क्रॉस भीड़ भी लगता थी। हाँ है ना, पूरा आदिवासी क्षेत्र है। हाँ
नहीं मतलब हमारे साथ मेरे साथ ऐसा हुआ तो नहीं कहीं खैर, लेकिन एक हाँ होता है कि जैसे जंगल वाले इलाके में होता है थोड़ा भय ही अकेले में जंगल। अभी सोच के देखना, अभी जैसे धूप है तो चलो ठीक है, पॉजिटिव एक मैंने वो निकल रहा है यहाँ से वाइब, और जैसे अगर यहाँ बारिश होने लग जाए, अंधेरा हो जाए तो फिर और लगेगा कि काटने को दौड़ रहा है कोई पीछे से। तो भाई अभी हम इस जंगल को पूरा क्रॉस करके आए हुए हैं। ये जंगल लगभग 7 से 9 किलोमीटर का पूरा जंगल था। और ये देखिए इस प्रकार से सभी पेकड़ोंवासी आगे के लिए बढ़ रहे हैं। और ये देखो मैया की यहाँ पे चुनरी लगी हुई है, यानी यहाँ पे उनका ध्वज लगा हुआ है। और ये रास्ता हमें आगे गांव में लेके जाएगा। तो चलिए, लगभग अभी 1 बज चुका है, चलते चलते बहुत थक गए। जंगल लगभग 9 किलोमीटर का था, लेकिन उतने में ही भाई ना हालत ख़राब हो गई। ओ माँ, अभी हम लोग इस जंगल को पार करके रहे थे, जब तक हमारे महाराज जी मिल गए। कौन सा गाँव ये पड़ता है प्रभु जी? ये पाटन सेगनपुरी। पाटन सेनपुरी पड़ता है। पाटन सेगनपुरी। अच्छा, तो ये घर ना इन्हीं का है। और ये जो दोपहर का जो हमारा भोजन हो रहा है वो प्रभु जी के घर पर ही हो रहा है। तो और अच्छे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आज पुराण चल रहा है हमारे इधर। अच्छा, माता जी आई परिक्रमा में है माता जी। ये माता जी अचानक यहाँ पे कल ही आई, परसों आई, और उनने बोली इधर पुराण करने हैं, तो वो पुराण का प्रयोजन चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे इधर भोजन, वहाँ के ब्राह्मण ने सब लोग जितने परिक्रमावासी सब सभी लोग का भोजन आपके यहाँ। सभी के महाराज जी ये मक्के का टांग रखे हैं। हाँ, ये ऐसे ये खराब नहीं होती होंगी ना? नहीं कभी नहीं खराब नहीं, होंगी। नहीं, नहीं। पहले बात तो ये भीगेंगी नहीं। नहीं नहीं नहीं। कितने समय से टंगा हुआ है ये? जे लगभग 3 महीना होगा। 3 मंथ जी। इनको करोगे क्या? बेचने का काम या खाने का काम। इतना कहाँ से खाओगे? हाँ बेचने का काम है बहुत। वो और भी रखी है, उसको निकालेंगे। हाँ निकाल लेंगे। ये ना, ये जैसे ये टांग देते होंगे ना, खराब नहीं होती होंगी ना ये वाली? फिर बाद में अपन इसको दाना निकाल देंगे। अच्छा, दाना निकाल के फिर बेचते होंगे। हाँ, दाना निकाल के। दीपांशु तो भाई ये देखो इस प्रकार से पूरा मक्का यहाँ पर लगाया हुआ भैया ने। ये देखिए भाई कितना सुंदर लग रहा है ना ये। और ये पूरा घर जो कि प्रभु जी का है। चलिए पहले हम हाथ पाँव धुलते हैं, उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करते हैं। बाकी देखिए ये इनके घर में कुआं बना हुआ है। ये देखिए ये पूरा कुआं है, और इधर खेत हैं, और ये देखो अमरूद का पेड़ है, और ये पपीता का पेड़ है। चलिए पहले हम हाथ पाँव धुलते हैं और उसके बाद में भोजन करते हैं। नर्मदे हर। चलिए भाई अब बर्तन लेके भोजन करते हैं। ये देखो भाई ये प्रभु जी का घर है, ये इनके बच्चे हैं, ये देखो। और यहाँ पर जो कि भाई भोजन हो रहा है। नर्मदे हर। थाल लगा दिया आपने? तो हम तो थाल लेकर आए थे। चलिए इधर रख देते हैं। दूर रहो उसे, बढ़ा ले तो अच्छा और लाग दे देंगे। इधर रहेंगे अच्छा और लाग दे। अभी उन्हें परिक्रमा करो मगर कुछ रह गई है, ऐसे वो परिक्रमा कर रहा है। बिल्कुल सही है। हमारे भाव तो यही आए, बाकी नहीं बिल्कुल भाव वही। दूर भागो रे, दूर भागो। दूध अपने घर की थी दिल्ली में जी तभी आनंद आ गया। सब आपकी मेहरबानी, आपकी आशीर्वाद। आनंद आया। हमारा तो कुछ नहीं। एक ही बालक, मोड़ी 3 लड़की हैं और 1 बालक। जी हाँ, तीनों की शादी हो गई, इसकी भी हो गई। 2 नाती हैं। वाह, मतलब सब कार्यों से मुक्त हो गया। जी 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 जी, सब कार्यों से मुक्त हो गए। अपने को अब कोई दिक्कत नहीं। चलो हमारे साथ अभी। हाँ महाराज जी, जिस दिन मैं ये बुला ली उसी दिन एक बार तो हो जाऊंगा, ऐसा विचार है। नहीं पैदल
आपकी मैया के किनारे इन्होंने गाड़ी से कर लिया ना, इसीलिए अब ये सोच रहे पैदल चलेंगे। भाई अभी यहाँ से बस भोजन कर लिया है और जो दोपहर का भोजन है वो प्रभु जी के घर पे किया था। इनके यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और आज का जो भोजन की व्यवस्था थी वो इनके घर में ही थी। और ये देखो इनके घर खीर बहुत आनंदित, मतलब मन जो है ना खुश हो गया। इनकी ऐस- खुद की जो है यहाँ पे भैंस है, गाय भी है ना जी गाय तो दूध किसकी थी, भैंस की गाय की? गाय का गाय का जी। आज खीर बड़ा प्यारा था। आज खीर का नाम ले देना तो खीर की पता कहाँ की याद आ गई? केदारनाथ में जो बर्फानी बाबा है ना वहाँ पे ऐसी खीर बनती थी, तो आज केदारनाथ की मुझे याद आ गई। और यहाँ पर भागवत कथा चल रही थी, तो भागवत कथा में जितने भी संत महात्मा दिख रहे थे, परिक्रमा मार्ग पड़ता है, तो जितने भी यहाँ पर परिक्रमावासी दिख रहे थे, देख रहे हो अंदर और भी परिक्रमावासी बैठे हुए संत महात्मा लोग। बाबा जी प्रसाद कैसा लगा आपको? बहुत आनंद आएगा। प्रसाद स्पेशली खीर कैसी लगी? मस्त। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे। कोई मांगा, कोई ले ही नहीं रहा ऐसी खीर ना। हमने वहाँ केदारनाथ में, हमें यहाँ बाबा बर्फानी है ना, तो उनके यहाँ ऐसी खीर बनती थी। तो जैसे हमने खाई ना हमें केदारनाथ की याद आ गई। मैंने कहा भाई ऐसी तो खीर तो केदारनाथ में खाई थी। हमारी मम्मी भी बनाती लेकिन उसकी तरह खीर नहीं बना पाती वो। देखो पता रीजन ये है ना कि यहाँ एक भागवत जी कथा चल रही है, तो वो कहते हैं ना कि प्रसाद का मिश्रण वो ऐसा हुआ है। भगवान को पहले भोग लगाया गया, भगवान को भोग लगा के फिर वो अलग ही मतलब तो वो प्रसाद ही बन जाता है, यानी पूरा स्वाद आ जाता है बैकुंठ वाला बिल्कुल। तो चलिए अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं। आज अभी कहाँ चलना है राजन भाई? अभी देखो केदारपुर में बरेली चलना है। तो अभी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर बरेली है, तो वहाँ पहुँच जाएंगे अभी 2 घंटे में। अगर ऐसे चलते रहे तो आराम से भोजन हो ही गया है, पानी हो गया है जी। इस गति से चलना पड़ेगा। हाँ ऐसे ऐसे ही। पूरी 10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भाई चलते चलते अभी लगभग शाम के 4 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अभी केदारपुर में। और ये देखिए ये गांव का एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ के जो गांव वाले हैं भाई अति सुंदर, बहुत ही प्यारे लोग हैं। और इनके जो घर बने हैं ये देखो, ऊपर से नीला और नीचे सफ़ेद, और ऊपर पड़ा है यानी वो क्या नाम है, जो अपने पुराने ज़माने में जो घर नहीं बने होते कंकड़ के बने होते थे, ये देखो ऊपर से बने हुए हैं। कितना सुंदर लग रहा है भाई। ये देखिए ये है प्राचीन मंदिर और ये है पूरा क्या हुआ? नर्मदे एक ही हो रहा है। नर्मदे मिया गाय ऐसे डेली घर पर आती हैं खाने के लिए? हाँ, पर डे आती हैं? बुलाते हैं ना। अच्छा हाँ, है ना हमारी गाय उधर खुले हरा में। अच्छा। हाँ, तो भाई अभी आप देख सकते हैं कि भैया ने एक गाय बुलाई है और भाई बहुत ही प्रेम से खा रही है। देखिए हाँ, कौन सा गांव माई पड़ता है ये? केदारपुर। केदारपुर। हाँ, तुम कहाँ से आए महाराज? हम यूपी से हैं। यूपी बिहार से। हाँ, देखो ना खा रही नहीं? कितना प्यार से खा रही हैं। हाँ? आपके घर मुझे बहुत अच्छे लगे खाने लगेंगे। भाई। घर देखो हाँ? यानी साफ सफाइयत भी बहुत है। सही का साफ सफाई है। उसके बाद में इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ऊपर से नीला है और नीचे से वाइट है। हाँ, रोज ही हमारे से गाय है, गाय से बुला के खिलाते। अच्छा, तो ये जो घर हैं ये कब दीपावली पे से इनको रंगा जाता है? अरे दीपावली में हम जब मन जब पूछ लिए थे, दीपावली में करते हैं तब जब मन आ गए। जब कहाँ से आए? अच्छा कहाँ रुके हो? भैया मंदिर में रुके, मंदिर में वासी है ना, तो फिर कहाँ वासी? जी। तो भाई ये देखो कितनी प्यार से गांव माता जो कि यहाँ पर भोजन कर रही हैं। और सामने ही मैया का घर है, तो हमने सोचा दुर्गा मंदिर है मैया का। हाँ, मैया है ना उधर।
अच्छा, यहाँ की कोई पुरानी कोई कहानी आप बता सकते हैं मंदिर के बारे में? क्या कहानी ये मंदिर का कब निर्माण हुआ था? जी बता सकते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, आपको नहीं पता है? पुराना मंदिर है यानी कि? हाँ पुराना है, जो बहुत साल का है। अच्छा अच्छा, हाँ तो भाई बहुत ही पुराना मंदिर है बहुत पुराना है। और गांव में सुकून है। देखिए यहाँ पर एक पीपल का पेड़ भी खड़ा यहाँ पे एक है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे बाजार भी लगती है क्या? हाँ दुकान ही लगती है इधर से पूरा ग्राउंड अच्छा, तो में। कौन कौन से दिन लगती हैं? बुधवार के दिन कल लगेंगी, रखेगा के जाओ। नहीं नहीं, हम तो सुबह चले जाएंगे यहाँ से। हाँ तो कल लगेगी बाजार। अच्छा, बुधवार को लगती है। हाँ तो भाई बुधवार को यहाँ पे बाजार लगती है, यानी हर जो हफ्ता में एक बार यहाँ पे दुकान लगती है, हाँ। वो बाजार लगती है। तो ऐसे ही आए थे मियाँ के घर पे देखने के लिए। बहुत ही सुंदर घर है। मैंने चीज़ इसका जो डिजाइन है ना ऊपर का जो ये बताइए। हाँ, इसका जो ऊपर का जो कुछ ये बताइए जी। नहीं, ये तो है ही, उसके ऊपर जो लिंटर सा पड़ा है ये, इसको क्या बोलते हैं भैया? क्या जी? छप्पर। छप्पर बोलते हैं। हाँ खप्पड़ वाले। खप्पड़ खप्पड़ हाँ खप्पड़। खप्पड़ बोलते हैं भाई। बहुत ही सुंदर लग रहा है यानी देखने में। उधर सब कहूँ जे पक्का ही पक्का हाँ, मकान। पूरा गांव में ऐसे ही मकान बने हैं। हाँ। अभी हमारा घर नहीं आया है ना। आपका घर कहाँ है? नहीं घर नहीं आया है जी, मोदी वाला। नर्मदे हर प्रभु जी। अच्छा, मोदी के घर अभी नहीं आया है? नहीं आया है घर हमारा। गांव में किसी को नहीं मिला अभी? वो सबको मिल गया, अभी हमको नहीं मिला है। अच्छा, आपको नहीं मिला, यानी अभी आपके डॉक्यूमेंट नहीं बने पूरे? हाँ हाँ तो कागज बनवा लीजिए, मिल जाएगा आपको भी। बनवा लिए, जब आएंगे जब आएंगे तो मिल जाएगा। हाँ मर्जी है उनकी, जब दे दे। हाँ सही है। है? नहीं, उनकी मर्जी नहीं, वो तो सरकार ही आते हैं। अरे अब क्या कहते अब उन्हें हैं, देखो आज पता है के कि- जमाना में उन्हें की मर्जी रहती। नहीं, वो तो ग्राम प्रधान पे होगा ना यहाँ पे गांव में। वही तो है पंचायत। अच्छा, वही जो सामने है पंचायत। अच्छा अच्छा, तो बात कीजिए अभी प्रधान से कि हमारा हमको भी घर मिले। अब करेंगे। लेकिन मेरा तो बस करें, यही, कहाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है कि ये घर अच्छे हैं, क्योंकि जब पक्के बन जाएंगे ना उनमें आपको शांति नहीं मिलेगी। हाँ नहीं, इनमें ठंडा आई है। इसमें ना आपकी गर्मी में ठंडी रहता होगा। देखो भाई, पूरा यानी घर ही पूरा जो कि खप्पड़ का बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। कितना पुराना घर है प्रभु जी? ये साहब करीब हो गया 35-40 साल। 35-40 साल। और आजकल नए नए मकान बनते हैं 35-40 साल के जब एज हो जाए उनकी हो जाती है तो वो मोरंग गिरने लगती है। 40 साल। और इसमें देखो भाई, यानी ये अभी यानी कि इनकी कोई उम्र ही नहीं है। ये तो तुम 100 साल 100-200 साल चलाते रहो आराम से। पानी यानी अंदर नहीं जाता होगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं। तो भाई बहुत ही सुंदर भाई घर बने हुए हैं। ये देखिए, भेज जा।
सब कुछ पड़ा है ना। सब डला है उसके मटर डलते बहुत सारे हल्दी का टेस्ट ही नहीं आ रहा। ये बस हल्का हल्का लग रहा है वैसा ये मेन हल्दी है उसमें। सूखा सूखा थोड़ा देर में ये खत्म करना है। खाने के बाद दो तो कम से कम लेना पड़ेगा। मिर्ची लग रही है। भाई देख सकते हैं कि भाई सभी को खिला पिला के जो कि मैया जो कि यहाँ से निकल रही हैं। नर्मदे हर मैया।